Hello viewers, myself Tulsiram PGT English. Today's topic is active voice and passive voice. आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में आज इस पर हम फोकस करेंगे। तो बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको रियल एजुकेशन देने की कोशिश करूँगा। तो डियर लर्नर्स, व्यूअर्स, प्लीज़ वीडियो को ठीक से देखें और समझें। अगर समझ में आती है वीडियो, आपको ग्रामर की कुछ नॉलेज मिलती है, रियल एजुकेशन मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। तो डियर लर्नर्स, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, तो इसका एक ही फार्मूला है, इसका। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, देखिए ये फार्मूला मैंने लिख रखा है, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं आज। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा लाते हैं अगर सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, कोई फ्रेज है, उसके बाद बाय लाते हैं अपने पास से, उसके बाद सब्जेक्ट। ये फार्मूला आपका चलेगा। एक ही फार्मूले से देखिए कितने टेंस हम क्लियर करते हैं। ये सबसे फर्स्ट हमारा रूल है पैसिव ऑफ इंडेफिनिट टेंसेस। इंडेफिनिट टेंसेस तीन होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो तीनों इंडेफिनिट टेंस की एक ही फार्मूले से हम एक ही फार्मूला बनाया है कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये रूल हमारा है व्हाइल चेंजिंग ऑफ इंडेफिनिट टेंसेस, यानी थ्री इंडेफिनिट टेंसेस को, तीनों इंडेफिनिट टेंसेस को चेंज करते समय, किसमें, इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वी टेक एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटीन्यूअस टेंसेस। कंटीन्यूअस टेंसेस यानी तीनों कंटीन्यूअस टेंसेस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, विल बी है। तो एग्जांपल में देखते हैं, नेहा राइट्स अ बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमें टेंस की नॉलेज होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, डियर लर्नर्स, इसमें टेंस की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके टेंस क्लियर नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं अगली वीडियो टेंसेस के ऊपर ही बनाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं हेल्प करता जाता हूँ। नेहा राइट्स अ बुक। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है लर्नर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि हम यहाँ पे हमारा फार्मूला करा था, हम ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिर एक्स्ट्रा, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो हम यहाँ से यहाँ तक में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं होता, जल्दी नहीं छांट पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं लर्नर्स। तो हम सबसे पहले इसको ऐसे करके डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा नेहा क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एचवी है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस असर्टिव यानी अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है वर्ब, तो ये पोर्शन हो गया हमारा वर्ब। उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में एक्स्ट्रा यानी कुछ भी और। तो ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है या कुछ और क्या है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो हम बहुत इजीली सीख जाएंगे। अब इसको देखिए हमने कैसे बनाया। सबसे पहले हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चले, ऑब्जेक्ट लाना है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। मोस्टली सेंटेंसेस में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा आप बुक,
तो सबसे पहले आप बुक लिया है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या हमारा फॉर्मूला करा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लानी कंटीन्यूअस टेंस की, ये जो रूल बता रहे थे बाय चेंजिंग इनटू ये पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब लानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है इसलिए। तो आपको इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब हम लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ राइट की थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। अगर आपको राइट की थर्ड फॉर्म नहीं तो राइट ही लिख दीजिए, यहाँ पे 3 का सिंबल बनाइए, 3 का, जिससे ये हो जाएगा। आपको रूल तो क्लियर है बट आपको इसकी मिस हो गई है, आप इस समय रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे, याद नहीं कर पा रहे। चलिए आपको इज रिटर्न, फिर उसके बाद में क्या लाते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यहाँ पे था नहीं कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं बाय आते हैं अपने पास से, बाय ले आए, फिर उसके बाद में लाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा इसमें था नेम। तो सारी चीजें आ गई। दूसरे एग्जांपल में देखिए शी किल्ड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, उसने एक टाइगर को फॉरेस्ट में मारा। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने से बहुत इजीली बन जाता है। ये तो शी तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद वर्ब आ गई किल्ड, और अ टाइगर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये इन द फॉरेस्ट एक एक्स्ट्रा है। अब ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट सोचता है, लर्नर ये सोचते हैं कि ऐसा है कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, इसको पकड़ लो, तो द फॉरेस्ट को ले लेते हैं, लेकिन फॉरेस्ट नहीं है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमारा अ टाइगर है। तो यहाँ पे लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइड कर लेना है, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा अ टाइगर, अ टाइगर, फिर उसके बाद में फॉर्मूला करा हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब लानी है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई नहीं है, तो इसलिए हम इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाते हैं वाज या वर। तो वाज या वर में से एक लाना है। अब वाज लाए या वर लाए ये कंफ्यूजन था, तो एक टाइगर था तो इसलिए वाज लाए, यहाँ पे प्लूरल अगर हमारा होता नाउन तो हम वर लाते, तो अ टाइगर वाज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आए, किल्ड नहीं होती है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद एक्स्ट्रा लाना है तो इन द फॉरेस्ट, फिर बाय, और बाय सब्जेक्ट आ गया शी, तो शी को ऐसे ही नहीं रखना है, उसको चेंज कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है शी बाय हर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रखा है। ये आई का हो जाता है बाय मी, बी का हो जाएगा बाय अस, यू का बाय यू, ही का बाय हिम, शी का बाय हर, दे का बाय देम, और कोई नाम है किसी का नाम आता है तो जैसे यहाँ पे नेहा है तो बाय नेहा, या बाय रवि, बाय मोहन, तो कोई भी नाम आता है तो इस तरीके नाम भी रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम चलते हैं, ही विल मेक अ हाउस इन दिल्ली, वो दिल्ली में एक हाउस बनाएगा। तो हम वही कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और ये इन दिल्ली ये एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो देखिए इसी फॉर्मूले से ही चलना है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या निकाला था हमने अ हाउस, तो अ हाउस आ गया। फिर उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं विल बी, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। यही हमारा रूल पहला है। तो ही अ हाउस हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये लिखा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की होती है, मेक, मेड, मेड, तो थर्ड फॉर्म मेड आ गई। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा आ गया इन डेली, ये लिख दिया। उसके बाद बाय लाए, बाय अपने पास बाय, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा था ही, तो ही को कर दिया बाय हिम, जैसा कि वहां में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डियर लर्नर्स व्यूअर्स, देखिए दे डू नॉट लाइक टी। अगर निगेटिव सेंटेंसेस हो, आप सोच रहे हैं ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, निगेटिव तो दिए नहीं, तो निगेटिव सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं, वैसा ही हो जाता है। तो हम पहले छांट लेते हैं कि क्या है ये। तो दे सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब में आ गया, लाइक वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट टी हो गया। दे डू नॉट लाइक टी, उन्हें चाय पसंद नहीं।
एक्स्ट्रा में कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले आते हैं कि वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले लिया टी, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, तीनों में से एक लाना है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, टी, टी के अकॉर्डिंग इज लाए हैं। अगर यहाँ पे प्लूरल कोई चीज होती तो आर लाते, और यहाँ पे आय होता तो एम ले आते, तो इसलिए टी के अकॉर्डिंग इज लाए। फिर नॉट तो लगाना ही है, तो इज, टी इज नॉट, और लाइक की थर्ड फार्मूला है लाइक और बाय के पास से, और दे का हो जाता बाय देम जो यहाँ पे दिया था। तो ये पूरे फॉर्मूले से ही हम चल रहे हैं और कुछ नहीं, ये फॉर्मूले से ही सारे टेंस हम बना डालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, देखिए व्हाई डिड शी नॉट फिनिश द वर्क एट टाइम, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिख रखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो WH वर्ड से स्टार्ट हो तो WH वर्ड स्टार्टिंग में लिख देंगे, ऑब्जेक्ट से पहले ही। यहाँ पे WH वर्ड लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद यही फॉर्मूला चालू होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ WH वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, HP यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले। तो देखिए हम क्या करते हैं, वाई डिड शी, तो वाई का वाई लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिया, तो एक पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ गई वाई वाज। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको छांट लेते हैं कि वही कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद वाला द वर्ब, तो वाई वाज और द वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑब्जेक्ट लिया है द वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही आ गई, उसके बाद वर्ब लाते हैं। अगर नॉट है तो ये नॉट यहाँ पे वाज नॉट पहले ही नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिनिश की हो जाएगी फिनिश्ड, और एट टाइम एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया। फिर बाय सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट यहाँ पे शी था तो बाय हर हो गया, शी का बाय हर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रोक दीजिए। तो उसके बाद हमने इंडेफिनिट की पैसिव अभी बनाई थी, और अब हम कंटीन्यूअस टेंसेस की पैसिव बनाएंगे, पैसिव ऑफ कंटीन्यूअस टेंसेस। पैसिव ये दो की ही बनती है, सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस की, इसलिए दो यहाँ पे लिख रखा है, उसमें 3 लगा रखा था और इसमें 2 लिख रखा है। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव ही नहीं बनती है, नोट पे लिखा है नो पैसिव ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो रूल देखिए, while changing continuous tenses into passive, we add being with HB of same tense। हम क्या करते हैं, being जोड़ देते हैं, we add being उन्हीं की with helping verb of same tense, उसी tense की helping verb के साथ being जोड़ देते हैं, सिर्फ being जोड़ देते हैं उसी tense की helping verb के साथ, और कुछ नहीं करते। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ही इज चेसिंग अ डॉग इन द गार्डन, वो एक कुत्ते का पीछा कर रहा, चेस मींस पीछा करना, रोकना। तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देते हैं बस, और कुछ नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल, ही इज चेसिंग अ डॉग इन द गार्डन, तो वो गार्डन में डॉग का चेस कर रहा था, पीछा कर रहा, चेस मींस पीछा करना। अब इसको हम छांट लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में एक्स्ट्रा जो है, उसी फॉर्मूले से ही चलते हैं। ऑब्जेक्ट ले आए सबसे पहले आ डॉग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब आनी है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। और यहाँ पे अगर प्लूरल हो जाता कोई तो यहाँ पे आर हो सकता था, आर या एम हो सकता था, लेकिन उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लानी है, प्लस उसमें क्या ऐड कर देना, बीइंग, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था, बीइंग ऐड कर देते हैं। वी ऐड बीइंग विद द एचबी ऑफ सेम टेंस, तो अ डॉग इज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चेसिंग की हो गई चेस्ड, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, एक्स्ट्रा लाएंगे, एक्स्ट्रा होगा इन द गार्डन, फिर बाय अपने पास से, उसके बाद सब्जेक्ट था ही, तो ही का हो गया।
ठीक। और ये दूसरी तरीके से भी बना सकते थे, एक्स्ट्रा को एंड में भी लगा सकते थे, ऐसे बन सकता था अ डॉग इज बीइंग चेस्ड बाय हिम इन द गार्डन, यहाँ पे भी ला सकते थे, इन द गार्डन को यहाँ पे भी ला सकते थे, जैसा चाहे दोनों तरीके से पढ़ा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, वी वर रीडिंग द न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, हम अखबार पढ़ रहे थे। तो छांट लीजिए सबसे पहले, ये फाइंड आउट कर लेने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, फाइंड आउट कर लेने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती, बहुत इजी बन जाता है। फॉर्मूले पे आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर को पकड़ लिया, उसके बाद में सेम वाज वर ही रहना है, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर सिंगुलर है इसलिए वाज आ गया, सेम टेंस सेम है तो वाज आ गया, एक न्यूज़पेपर है इसलिए वाज और बीइंग ऐड कर दिया, तो द न्यूज़पेपर वाज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब तक आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म की सेम स्पेलिंग रहती है, रीड रेड रेड, तो थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद में बाय ले आए और बाय के बाद में सब्जेक्ट लाए हैं, सब्जेक्ट है वी, तो वी का हो गया अस। ये हमारा नेक्स्ट था। अब देखिए ये तीन टेंस हो गए, जो दो टेंस हो गए सॉरी, यानी कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव बन गई, दो की बन गई, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती नहीं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की बन गई। नेक्स्ट टेंस हमारे कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो तीनों परफेक्ट को इधर हम बनाते हैं इस टाइप से। तो देखिए रूल इसमें है, व्हाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वी ऐड बीन विद हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेम टेंस, सेम टेंस उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या कर देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ देते थे, जो अभी यहाँ पे मैंने बताया था, कंटिन्यूअस में क्या जोड़ देते थे, बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग, और इस परफेक्ट टेंस में हम बीन जोड़ देते हैं। बीइंग और बीन में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिएगा डियर लर्नर्स। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, यू हैव मेड द टॉय नाइसली, तुमने खिलौना बहुत अच्छी तरीके से बनाया। फाइंड आउट कर लिया, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर एक्शन। देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वो इसी फार्मूले से लाते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया द टॉय, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, अभी टॉय यहाँ पे यू था, यू के साथ में हैव आता है, यहाँ पे टॉय सिंगुलर आ गया, तो सिंगुलर के साथ हैज आ गया, हैज सेम टेंस की है हेल्पिंग वर्ब, तो हैज और फिर बीन जोड़ दिया, द टॉय हैज बीन मेड नाइसली बाय यू। क्लियर। नेक्स्ट, मोनिका हैड कुक्ड द फूड, इसमें भी छांट लिया हमने, तो क्या कर लिया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट छांटा, ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड, द फूड आ गया, उसके बाद में सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया मोनिका, वही फार्मूला हमारा ये चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी विल हैव सोल्ड हर कार, उसने अपनी कार बेच दी होगी, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो देखिए हर कार सब्जेक्ट यहाँ पे हमने बना लिया, हर कार, और सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस उसमें बीन जोड़ दिया, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड और बाय अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और देन सब्जेक्ट शी का हर। नोट देखिए, नो पैसेज ऑफ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, तीनों होते हैं लास्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की कोई पैसिव नहीं बनती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये परफेक्ट की पैसिव हो गई तीनों की, इधर ये कंटीन्यूअस टेंस की दोनों की बन गई थी, और उससे पहले हमने अभी बताया था जो इंडेफिनिट की तीनों की पैसिव बन गई थी। तो ये इस तरीके से 12 हमारे टेंस कंप्लीट हो गए। आगे हम अभी और चलते हैं। तो 12 टेंसेस की बन गई हमारी, 12 टेंस की एक्टिव से पैसिव। अब कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, उनकी पैसिव कैसे बनती ये हम देखते हैं। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला वही चलता है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में एक्स्ट्रा, फिर बाय और सब्जेक्ट, उसी से चलता है। इस पोर्शन को ही देखना है। तो ये हमारा पैसिव ऑफ मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको देखिए। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स कौन
कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू एक्सेट्रा आते हैं। क्या करना है, इसका फॉर्मूला ये है, वी ऐड बी आफ्टर देम, इन्हीं के बाद में हमें बी जोड़ देनी है और फार्मूला वही है। तो देखिए एग्जांपल, ही कैन प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता है। फाइंड आउट कर लिया, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, फिर वही हमने कहा इन्हीं के साथ में मॉडल वर्ब के साथ में ही बी जोड़ देते हैं। तो आप क्रिकेट कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय और ही का हो गया। नेक्स्ट, शी मस्ट हेल्प द पुअर, तो ये मॉडल वर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, ये शी हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर। तो ऑब्जेक्ट को लाए सबसे पहले द पुअर, उसके बाद मस्ट और मस्ट के साथ में बी, तो द पुअर मस्ट बी, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प और बाय हर। स्पेशल एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे है, स्पेशल एग्जांपल्स में आप लोग ये देखिए कि कहीं कहीं पे सब्जेक्ट को स्किप कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए सेंटेंस को एग्जांपल में, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, प्रत्येक को अपनी प्रोमिसेस को निभाना चाहिए, अपने वादे को निभाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या, ये वन तो सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, कीप वर्ब हो गया और वंस प्रोमिसेस ये ऑब्जेक्ट है। तो प्रोमिसेस यहाँ वंस भी हटा दिया हमने, सिर्फ कर दिया प्रोमिसेस, यानी वादे, वादे पूरे होने चाहिए, वादे निभाए जाने चाहिए। तो देखिए प्रोमिसेस वो हेल्पिंग वर्ब लिया है, शुड बी और केप, ये वन गायब हो गया, वन मींस हर प्रत्येक। तो ये हम स्पेशल सेंटेंसेस हैं जिनमें सब्जेक्ट गायब ही कर देते हैं, हटाते हैं, उनकी नीड ही नहीं होती, अंडरस्टूड हो जाते हैं। नेक्स्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब इसमें देखिए लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। अब लोग पूरी दुनिया में बोलते हैं, एनिमल्स थोड़ी बोलते हैं, तो लोग ही बोलते हैं, लोगों की नीड नहीं रह जाएगी जब पैसिव बनाएंगे। तो हम ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिया है इंग्लिश, इंग्लिश आ गया हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इज लिया है, इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर एक्स्ट्रा लिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब्जेक्ट लगाने की बाय पीपल कोई नीड नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली है। समवन किसी ने, हैज पिक्ड मींस काट ली है, माय पॉकेट मेरी जेब, किसी ने मेरी जेब काट ली है। तो देखिए इसमें हमें पता तो है नहीं कोई कौन किसने काट ली, तो समवन लगाने की नीड नहीं। तो ये देखते हैं कैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट है माय पॉकेट, वर्ब के थर्ड बाद वाला ही होता है ऑब्जेक्ट, तो माय पॉकेट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन लिया है, हैज बीन और पिक्ड वर्ब की थर्ड वर्ब, तो माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, बाय समवन लगाने की नीड नहीं रहेगी, अंडरस्टूड हो गया, किसी ने मेरी जेब काट ली, पता नहीं किसने काट ली। तो ये हमारा जो मॉडल की पैसिव है। उसके बाद में हम चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव कैसे बनती है। तो आइए लास्ट स्टेज पे हैं, पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें देखिए फॉर्मूला क्या है, लेट, लेट लाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं, और नॉट है तो नॉट ले आते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा अगर है तो, बस ये फॉर्मूला ही है और कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ दो ही फॉर्मूले मैंने लगाए थे और उन्हीं को टू फार्मूला में ही हो गया। तो राइट अ लेटर, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, राइट अ लेटर, तो ये तो वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, नेवर या डू नॉट से या प्लीज से भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सिर्फ वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो ये आपका वर्ब हो गया, उसके बाद में ये अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसी फॉर्मूले से बनाते हैं, लेट ले आए, फिर ऑब्जेक्ट लाना, ये पहला ऑब्जेक्ट लाना, अ लेटर आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी अपने पास से लाना, बी लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और एक्स्ट्रा लाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ था नहीं, तो अ लेटर बी रिटन, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल नेक्स्ट है, डू इट, इसे करो, कोई वर्ब है तो पहला है कोई, तो डू इट इसे करो, तो ये तो डू तो वर्ब हो गया और इट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी फॉर्मूले से बनाते हैं लेट, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट है इट, फिर उसके बाद में बी,
और उसके बाद वर्ब की थर्ड हम डू की डन, ये हो गया। अगर डू नॉट आ जाए तो देखिए क्या निगेटिव हो, तो डू नॉट राइट अ लेटर, तो फॉर्मूले से बना रहा है लेट ऑब्जेक्ट अ लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट, नॉट कहाँ लाना है, डू नॉट वाले ऑब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद बी, फिर रिटन। अ लेट अ लेटर नॉट बी रिटन, ये इस तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं। अब देखिए अगर कहीं पैसिव आप प्लीज या काइंडली, किसी सेंटेंस में काइंडली या प्लीज से स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे, तो काइंडली और प्लीज को स्टार्ट करने से पहले देखिए प्लीज या काइंडली के इक्वल मैंने लगाया यू आर रिक्वेस्टेड टू। काइंडली या प्लीज या काइंडली की जगह पे हम लिख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, होल सेंटेंस लिख देते हैं। एग्जांपल देखिए, प्लीज राइट अ लेटर, प्लीज राइट अ लेटर, तो इसमें रिक्वेस्ट कर दिया है, तो देखिए प्लीज के प्लेस पे आ गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस होल सेंटेंस राइट अ लेटर। तो डियर लर्नर्स, डियर व्यूअर्स, ये हमारा एक्टिव पैसिव का आज का सेशन हुआ, और मैं सोचूंगा और चाहता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज और रियल एजुकेशन दे सकूं। तो होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको इससे लर्न करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर को जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।